मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ रेनबो के बारे में डिस्कस किया था, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया था क्लास 10 फिजिक्स का, है ना। आज मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 10th का फिजिक्स सेक्शन का बच्चा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, पहले तो आपको ये टर्म से फैमिलियर होगी बच्चा। यू यू आर फैमिलियर विद दिस टर्म्स रिफ्लेक्शन। इसके बारे में बच्चा, रिफ्लेक्शन के बारे में आपको फैमिलियर होगा। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चा? गिवन लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन बेंडिंग अकर। This phenomenon of bending of light while passing the light from one medium to the another medium is known what? Is known as reflection of light. इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन यहाँ पे रिफ्लेक्शन बच्चा कौन कराएगा? यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराने वाला कौन है? यहाँ बच्चा रिफ्लेक्शन कराने वाला कोई और नहीं है, वो क्या है? आपका एटमॉस्फेयर है। आपके आसपास का क्या है? एटमॉस्फेयर है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा ये जो सनरेज आती है, स्टार से आते हैं, स्टार से जब सनरेज इस सन से बच्चा, स्टार से जब जो रेज बीम ऑफ रेज बच्चा आपकी आंखों तक पहुंचता है, आपके ऑब्जर्वर तक पहुंचता है, यानी कि अर्थ पर पहुंचता है बच्चा। अर्थ के पास जो भी ऑब्जर्वर है, जो हम आप जैसे ऑब्जर्वर हैं देख रहे होते हैं, तो कई कई मीडियम से, मतलब जो आपके जो एटमॉस्फेयर बच्चा, कई जगह पे, कहीं पे आपको एटमॉस्फेयर बच्चा, कहीं पे डेंसर एटमॉस्फेयर मिला होगा, कहीं पे रेयर एटमॉस्फेयर मिला होगा, है ना। तो कई मीडियम, कहीं ढेर सारे रेयर डेंसर मीडियम से होके गुजरते हुए, यानी कि वही एटमॉस्फेयर में बच्चा, कहीं बच्चा आप देखोगे कि वहाँ पे क्या डेंसर मीडियम हो सकता है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर डेंसिटी है वो क्या हो सकती है, कहीं पे ज़्यादा हो सकती है, किसी क्या हो सकता है, कम हो जाती है। यानी कहीं बच्चा एटमॉस्फेयर प्रेशर ज़्यादा रहता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, कहीं कम होता है ना। यानी कि वो कई 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 मीडियम, यानी कि रेडियल मीडियम कई अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से होते आता है, जिसकी वजह से लाइट क्या हो जाती है, बेंड होती है। कभी बेंड बच्चा टुवर्ड नॉर्मल हो गया, कहीं बेंड टुवर्ड द अब इधर नॉर्मल हो जाएगा। जब बच्चा डेंसर टू रेयर में आने लगे हो गए, यानी कहीं पे मीडियम बच्चा डेंसर बन गया, कहीं पर क्या बन गया, रेयर बन गया। उस केस में लाइट क्या हो जाएगी, दूर चली जाएगी। फिर बच्चा अगर आगे चलते चलते बीच में कहीं बच्चा डेंसर रेयर मीडियम बन गया, उसके बाद किस बन गया, डेंसर मीडियम मिलने लगा, उस केस में लाइट क्या हो जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। यानी इस तरीके से लाइट क्या होती है, बेंड होती है। इसमें आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर, अगर यहाँ पे मैं ढेर सारा यहाँ पे क्या बनाऊँ, ये लेयर बना रहा हूँ, ये एटमॉस्फेयर के नीचे क्या बना रहा हूँ, लेयर बना रहा हूँ। आपको नेक्स्ट पेज में समझा दे रहा हूँ। ढेर सारा बच्चा क्या बना रहा हूँ, यहाँ पर एटमॉस्फेयर की लेयर बना रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक। और ये रहा आपका, ये पूरा पूरा अर्थ सरफेस है। ये क्या है, अर्थ सरफेस है, और कुछ इस तरीके से, है ना। ये क्या है, आपका अर्थ सरफेस है, और यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। अब मान लो बच्चा यहाँ पे कोई स्टार्स है, क्या है, स्टार है ना। अब स्टार बच्चा क्या है, बहुत दूर है, इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है, यानी कि लाखों बिलियन ट्रिलियन में डिस्टेंस पे है स्टार्स। सन बच्चा आपने देखा होगा कि करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है ना। उस केस में जब रेज आएंगे बच्चा स्टार से, सन से, प्लेनेट से, जो भी जहाँ भी सोचते हुए है बच्चा, तो वो कई बार जो बेंडिंग ऑफ लाइट होगी एटमॉस्फेयर में बच्चा, वो कई बार सफर होगा बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी कि वो बेंडिंग ऑफ लाइट कई बार क्या होगा, अकर होगा, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन बच्चा हो सकता है चेंज हो सकता है। उसका जो अपरेंट पोजीशन है क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। इस चेंजिंग ऑफ लाइट की वजह से कभी कभी स्टार्स का बच्चा जो पोजीशन की वजह से पोजीशन चेंज होने की वजह से जो स्टार की पोजीशन होती है, जो स्टार की ब्राइटनेस होती है, वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होने लगता है। यानी कि बच्चा क्या होता है, कभी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, कभी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, घट जाती है। इससे आपको लगता है ऐसा कि स्टार्स क्या हो रहा है, चमक रहा है, टिमटिमा रहा है। क्या कर रहा है, टिमटिमा रहा होता है। टिमटिमाना को हम बोलते हैं यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार। तो बच्चा जो फिनोमेनन होता है वो किस वजह से होता है, वो बच्चा किस वजह से होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। यानी कि यह हमने डिफिनेशन कैसे पढ़ना है बच्चा, यहाँ पर atmospheric reflection is bending of light as it passes through the earth atmosphere caused by varying air density। यानी कहीं बच्चा एयर डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, उसकी वजह से। और एयर डेंसिटी बच्चा ज़्यादा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिव क्या है, ज़्यादा है। जहाँ पे एयर डेंसिटी बच्चा कम है, उसका रिफ्लेक्टिव क्या है, कम है। यानी कि इस तरीके से एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बच्चा वो अलग अलग डेंसिटी पर अलग अलग कैसे बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखता है। अलग अलग एटमॉस्फेयर बच्चा जो एयर डेंसिटी है, जहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा वहाँ का एटमॉस क्या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, है ना। अब बच्चा जहाँ पे क्या है, डेंसिटी कम हो जा रही है, वहाँ पे रिफ्लेक्टिव क्या होता है, कम हो जाता है। यही आगे लिखा हुआ है, रिफ्लेक्टिव इंडिसेस एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम आउटर स्पेस इनटू द डेंसर या कूलर लेयर ऑफ द एयर।
बच्चा आउटर स्पेस से जब डेंसर मीडियम यानी एटमॉस्फेयर एंट्री करता है, या बच्चा एटमॉस्फेयर भी कहीं बच्चा क्या होता है हॉट रीजन होता है, कहीं पे कोल्ड रीजन होता है, तो उस केस में कूलर लेयर में क्या होता है, कूलर कूलर लेयर कैसा बनेगा, डेंसर मीडियम करेक्ट करेगा, हॉटर रीजन कैसा बनेगा, रेयर मीडियम करेक्ट करेगा। हमने बताया था आपको इसको पढ़ाते हुए, इट रिफ्लेक्ट टुवर्ड द नॉर्मल अल्टरिंग द अपरेंट पोजीशन ऑफ द सिलेस्टियल बॉडी। सिलेस्टियल बॉडी में जैसे स्टार्स हो गए, है ना, सन हो गए, प्लैनेट्स हो गए, तो उसकी लगातार पोजीशन क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यही जो पोजीशन चेंज यानी यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑफ द ड्यू टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी सिंपल से एक लाइन में अगर सीखना चाहते हो बच्चा, समझना चाहते हो कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से जो बेंडिंग अकर होता है, जो यहाँ पे बेंडिंग होता है, उसको उसी को नाम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसी का क्या है रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर करा रहा है, रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है, उसका नाम क्या पड़ गया, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पड़ गया। तो अब इसी को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो अपरेंट स्टार्स की जो पोजीशन होती है बच्चा, जो पोजीशन ऑफ स्टार्स होते हैं क्या होते हैं, कभी आपने देखा होगा यहाँ पे स्टार बन रहा है, वहाँ पे गायब हो जाता है, वही स्टार को एक टक से देखते रहो आप स्काई में, नाइट स्काई में बच्चा आप देखोगे स्टार को, एक स्टार को पकड़ के रख लो अपनी आंखों से, है ना, उसको देखते रहो, तो आफ्टर सम टाइम आप देखोगे उसमें वो स्टार धीरे धीरे गायब हो जाता है, फिर कुछ समय देखो तो स्टार वहीं पे दिखने लगता है, फिर देखो तो वहीं पे स्टार गायब हो जाता है, फिर देखो वहीं पे स्टार, और कुछ ऐसे भी फिनोमेना होता है बच्चा, स्टार तो वहीं दिखता है, स्टार पोजीशन वही देखते हैं, देखिए वो कभी कभी ब्राइटनेस की बढ़ जाती है, कभी कभी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। और जो बच्चा जो पोजीशन चेंज होता रहता है, यानी कि कहीं पर यहाँ पे दिख रहा है स्टार तो यहाँ का गायब कहीं और दिखने लगा, उसकी वजह से बच्चा वो उसको बोलते हैं अपरेंट स्टार पोजीशन। अब ये दिखेगा कैसे, यहाँ पे मैं रे डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ, सपोज बच्चा अच्छा क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है इस तरीके से, ये क्या है बच्चा, ऑब्जर्वर है, ये अर्थ के सरफेस पे से खड़ा होकर देख रहा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर से स्टार को देखना चाह रहा है, किसको देखना चाह रहा है बच्चा, इस स्टार को देखना चाह रहा है, ठीक है। अगर मैं बनाना चाहूँ इसको स्टार्स को उसी तरीके से, खैर आपको ऐसे बता दे रहा हूँ उसको, स्टार्स को बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, देखो रे जैसे आ रहा है, यहाँ से मैं कुछ रे किस कौन सा है, रेड कलर ले देता हूँ, ठीक है। अब देखो आपने पहली चीज तो यहाँ से बच्चा मान लो जैसे से आप एटमॉस्फेयर हो रहा है एंट्री करोगे, तो अर्थ के आसपास का रीजन कैसा रहेगा, अर्थ के आसपास का रीजन कैसा रहेगा बच्चा, हॉट रहेगा, अर्थ का आसपास का रीजन कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, जैसे से ऊपर जाते बच्चा वैसे आपको कोल्ड रीजन मिलता है, यानी कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर डेंसिटी क्या रहेगी बच्चा, ज्यादा रहेगी, यानी वहाँ पे डेंसिटी क्या रहती है, थोड़ी बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पे बच्चा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे बोल रहा हूँ अलग है, इसका इस लेयर का म्यू 1, इसका म्यू 2, है ना, इसका म्यू 3, इसका म्यू 4, और इन तीनों के इस चारों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बच्चा आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, आपस में बराबर नहीं है, यानी कि इस चारों लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग है, यानी कि डेंसिटी बच्चा क्या है, अलग अलग है, डेंसिटी क्या है, अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है, अलग डेंसिटी अलग अलग है, तो मान लेते बच्चा ऊपर वाले रीजन कैसे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं भी बच्चा कैसे लाइट कुछ इस तरीके से होंगी, देखो यहाँ से लाइट कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा, हाँ, फिर मान लो बच्चा अगर ये इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऐसे बेंड हो जाएगा, हो सकता है इसकी डेंसिटी क्या हो बच्चा, कम हो, थर्ड वाले का, है ना, जब लाइट इंसिडेंट कर रहा है बच्चा तो इस केस में हो सकता है क्या, इसकी डेंसिटी कम हो तो लाइट क्या होगी, बेंड अवे हो जाएगा, फिर हो सकता है डेंसिटी और कम हो तो इस तरीके से, फिर ऐसे। तो आप इसका अपरेंट पोजीशन निकालोगे, इसका अपरेंट पोजीशन देखोगे, तो अपरेंट पोजीशन कैसे दिखेगा बच्चा, ये दिखेगा, तो अपरेंट पोजीशन आप देखोगे ये दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, यानी कि स्टार यहाँ ना दिख के कहाँ दिख रहा है, स्टार आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ स्टार कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ये क्या है अपरेंट पोजीशन, ये क्या है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार है, क्या है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। हो सकता है बच्चा यही रेंज जब दूसरे तरीके से आ रहा होगा, हो सकता है बच्चा कहीं पर डेंसिटी क्या हो गई, अब थोड़ी सी इसकी डेंसिटी लगातार चेंज होती जाएगी, ध्यान रखना ये फिक्स नहीं है, यहाँ बच्चा जो D1 D2 D3 है, ये कुछ समय के बाद चेंज होते जाएंगे, वेरी करते जाएंगे, ऐसा नहीं कि फिक्स है तो फिक्स, क्यों, क्योंकि बच्चा एयर ब्लो होता रहता है,
है ना। एटमॉस्फेयर बच्चा एक ही जगह पे डेंसिटी उसकी फिक्स रहे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें गैस मॉलिक्यूल से कहीं बच्चा एयर फ्लो ज़्यादा हो गया, प्रेशर ज़्यादा बन गया, तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो गई, प्रेशर वहाँ पे कम हुआ तो वहाँ पे डेंसिटी क्या हो गई, एयर प्रेशर कम हुआ तो डेंसिटी कम हो गई। तो ये वेरी कर मत तो वेरी करते बच्चा। सपोज ये कैसे होंगे, कुछ इस तरीके से हो रहे हैं। सपोज बच्चा ये बेंड लाइट आ रही है, पहले क्या हो जा रही है, थोड़ी सी कम बेंड हो रही है, अब इसमें ज़्यादा बेंड हो गई, इसमें ये इस तरीके से हो गया, अब इस केस में ऐसे हो गया, है ना। अब इसमें फाइनल एज ब्लू वाला हो गया। अब ब्लू वाले की अगर मैं बनाऊंगा पोजीशन, तो देखो ब्लू वाले की पोजीशन कैसे मिल रहा है, ये पोजीशन मिल रहा है, दिख रहा है आपको पोजीशन में, ये बन रहा है पोजीशन। अगर मैं स्टार बनाऊं तो क्या मिलेगा, ये एक्चुअल पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन है। फिर से मुझे क्या मिला बच्चा, अपरेंट पोजीशन मिला, फिर से मुझे क्या मिला, स्टार्स का अपरेंट पोजीशन मिला। यानी कि इस तरीके से जो पोजीशन ऑफ स्टार है लगातार क्या होता है, चेंज होता रहता है। कभी आप देखोगे यहाँ पे स्टार दिखा, फिर वहां से गायब हो गया, फिर वहां कहीं और दिख रहा है स्टार, फिर गायब हुआ, टिमटिम आते रहते हैं। तो इस तरीके बच्चा है जो यहाँ पे पोजीशन अपरेंट पोजीशन जो चेंज हो रही है लगातार, है ना, स्टार्स की, उसके हिसाब से दिखता है बच्चा क्या, यहाँ पे जो अपरेंट पोजीशन चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। यानी जो ये चेंज हो रहा है बच्चा किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। यानी कि पूरा पूरा फिनोमेनन जो हमने समझाया यहाँ पर, वो केवल इसका रीजन कैसा है बच्चा, अपरेंट पोजीशन चेंज होने का रीजन क्या है, पूरा पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर है, पूरा रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि बच्चा एटमॉस्फेयर की डेंसिटी एक ही जगह फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चा एयर फ्लो होता रहता है, तो कहीं पे प्रेशर ज्यादा बनाएगा, कहीं पे प्रेशर कम बनाएगा, है ना। उस केस में जितने भी पोजीशन होंगी, यानी जो है म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री और म्यू फोर बनाया हुआ है, इसकी वैल्यू लगातार चेंज होती जाएगी। कुछ समय बाद कुछ और रहेगा, कुछ समय बाद कुछ और रहेगा। ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये वैरी करते हैं। ये क्या करते हैं, वैरी करते हैं टाइम टू टाइम। ये क्या करते हैं, वैरिंग होते हैं। कैसे होते हैं, वैरिंग करते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं इस समय के साथ साथ, है ना। इसकी वजह से यहाँ पे जो अपरेंट पोजीशन है, यानी पोजीशन ऑफ स्टार्स जो है, एक्चुअल पोजीशन क्या होते हैं, हटते रहते हैं, उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है ना। तो यहाँ पे मैंने पहली फिनोमिनन लिखा हुआ है बच्चा, पहला इवेंट कि अपरेंट स्टार पोजीशन क्यों हो रहा है, इट इज ड्यू टू द रिस्पॉन्सिव। देखो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक्सप्लेन एनी वन एग्जाम्पल। या अगर पूछ अगर जो अपरेंट पोजीशन ऑफ बच्चा स्टार्स है वो लगातार चेंज क्यों होती है, एक्सप्लेन इट। तो 1 मार्क्स में 2 मार्क्स आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो पहला रीजन क्या है बच्चा, इट इज ड्यू टू द, ये पहले जो आंसर लिखोगे, जो अपरेंट स्टार पोजीशन वो चेंज होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। द टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप वेरिंग, हेंस वी हैव डिफरेंट मीडियम। अब यहाँ पे पर आता है बच्चा किसकी बात, अब आते हैं यहाँ पे, यानी कि आप पहली पॉइंट अब लिखा, ये नोट डाउन करोगे, अंडरलाइन करोगे अपने नोट्स में। क्या ये जो अकर होता है किसकी वजह से, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। किसकी वजह से होता है बच्चा, ये ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। डिस्टेंस स्टार्स एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। आपको पता है बच्चा, स्टार्स हमारे अर्थ से क्या कई प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, किसी बहुत लाइट ईयर्स दूर। और आपको पता है बच्चा, सबसे क्लोजेस्ट अर्थ के बच्चा अपने जो सौर मंडल है बच्चा, उसके सबसे क्लोजेस्ट जो स्टार्स है वो क्या प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है, जो 4.25 लाइट ईयर के अराउंड बच्चा उसकी डिस्टेंस है हमारे अर्थ से। समझ में आ रहा है। तो उस केस में जो डिस्टेंस स्टार्स एट एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, जिससे आपको स्टार जो दिखते हैं ऐसे छोटे, लेकिन स्टार की साइज हो सकता है बच्चा सन से भी बहुत लाखों लाखों हजारों गुना ज्यादा हो, लेकिन इतना दूर होने की वजह से वो कैसे दिख रहे हैं आपको, एक छोटा से पॉइंट की तरह दिख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहे हैं। When the starlight enter the Earth atmosphere, it undergoes reflection continuously। वहाँ पे लगातार क्या होता है बच्चा, लगातार वहाँ पर कंटिन्यूस क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना के दिखाया ना मैंने, लगातार हर एक लेयर में बच्चा इसका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। रेड वाले के लिए बना के दिखाया मैंने, और ब्लू वाले के लिए बना के दिखाया। तो दोनों को ब्लू वाले की देखो पोजीशन के हिसाब से क्या मिल रहा है, यहाँ पे स्टार पोजीशन मिल रहा है। अब रेड वाले के हिसाब से कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, दिख रहा है आपको। हाँ, तो एक ही स्टार, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो रही है, लगातार चेंज होती जा रही है यहाँ वहाँ। तो आपको लग रहा है कभी यहाँ वाला गायब होकर यहाँ आ जा रहा है, कभी यहाँ दिखेगा, यानी कि उसकी अपरेंट पोजीशन क्या होती जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहीं पे आपने लिखा हुआ है, डिस्टेंस स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन द स्टार लाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, इट अंडरगोज रिफ्लेक्शन कंटिन्यूअसली ड्यू टू द चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फ्रॉम द रेडर टू डेंसर मीडियम, और डेंसर टू रेडर मीडियम की वजह से उसका क्या होता है, बेंडिंग लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है, एंगल उसका चेंज होता रहता है। इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। फिर कहता है ड्यू टू दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल पोजीशन। ये क्या करेगा बच्चा, देखो एक्चुअल पोजीशन ये है, अपने एक्चुअल पोजीशन से इसकी पोजीशन होती है, अपनी पोजीशन लगातार क्या होती है, चेंज होती है।
डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन द स्टार अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो बच्चा क्या करता है, ये स्टार क्या करते हैं, अपने एक्चुअल पोजीशन से कुछ ऊपर दिखने लगते हैं या कुछ समय बाद क्या होने लगता है, अपने से नीचे दिखने लगते हैं। तो इसी वजह से इसकी लगातार क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है। अब पोजीशन चेंज होने की वजह से बच्चा, अब दूसरी बात हमारा क्या है बच्चा, कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार दिस सेकंड फिनोमेना क्या है, देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बना होगा, आप देखोगे तो डायग्राम आपको ऐसे ऐसे बना होगा आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चा कि ये एक्चुअल पोजीशन है आपका स्टार, ये एक्चुअल क्या है बच्चा, एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार। अब बच्चा मान लो ये लेयर कैसा है, इसकी एटमॉस्फेयर की इंटेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। अगर ये डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट क्या करेगी, लाइट को ज़्यादा ज़्यादा बेंड कर देगी। अगर बेंड करने पर यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर खड़ा होगा बच्चा, यहाँ पे ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर देखेगा तो उसकी एक्चुअल पोजीशन को नहीं देखेगा, उसको किस पोजीशन को देखेगा, अपरेंट पोजीशन को देखेगा। किस पोजीशन को देखेगा, अपरेंट पोजीशन को देखेगा। यानी कि आप देख रहे हो एटमॉस्फेयर लेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिक्रीज, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते बच्चा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और हर लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा बच्चा, समय टू समय जैसे वेरी करेगा। ऐसा नहीं कि अभी तुम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ और पा रहे हो तो कुछ अगले समय में नहीं हो सकता है, उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम भी हो सकती है बच्चा, उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, डेंसिटी कैसी है, एयर डेंसिटी कैसी है, उस बात पर डिपेंड करेगा किस लेयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, किस लेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिखाया, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है कि बच्चा इन एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चा, डिक्रीज होता है, यानी कि लगातार चेंज होता रहता है जब हम कैसे एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं। और जब अर्थ के आसपास बच्चा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। आपको पता होना चाहिए जब एल्टीट्यूड पे जाते हैं बच्चा, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो उसका रिफ्लेक्टिव क्या होगा, कम होगा, राइट। तो अब लेकिन जो एटमॉस्फेरिक रीजन आपके आसपास अर्थ के है, यानी जो अर्थ के एटमॉस्फेयर यहाँ के आसपास बच्चा जो लेयर है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होता जाएगा। यानी कि डेंसर मीडियम में भी बच्चा कहीं पे ज़्यादा डेंसर मिलेगा, कहीं पे कम डेंसर मिलेगा। क्यों, क्योंकि बच्चा कहीं पर टेम्परेचर कहीं पर बच्चा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पे कम मिलेगा, हो सकता है एयर डेंसिटी ज़्यादा हो जाए वहाँ पर एयर डेंसिटी कम हो जाए, तो डेंसर तो मिलेगा लेकिन उसमें भी क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से लगातार इसकी पोजीशन क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। अब दूसरा रीजन है बच्चा यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कुछ ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन इसको ऐसे इस तरीके से समझाना रहेगा बच्चा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी कुछ इस तरीके से, वो भी किसकी वजह से होता है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है बच्चा, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू टाइप में, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन मोस्टली बच्चे एमसीक्यू टाइप में कई बार पूछा गया है आपके बोर्ड में पूछा गया, अलग अलग कंपटीशन में पूछा गया है ना, कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार happens due to the following phenomena, तो उसमें से चार ऑप्शन दे देगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और भी चीज़ें का तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दे देगा। तो उसमें से आपको कौन सा चूज करना रहेगा, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, है ना। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है बच्चा और रिफ्लेक्शन भी है, दोनों टर्म्स लिखे गए हैं ऑप्शन में, तो किसकी तरफ जाओगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की तरफ जाओगे। अगर बच्चा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है पूरे ऑप्शन में, केवल लिखा है रिफ्लेक्शन, तो आप किस पे जाओगे, रिफ्लेक्शन की तरफ जाओगे। ठीक है, पहले तो वर्ड खोजना है आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, अगर ना मिले तब रिफ्लेक्शन की तरफ देना है। ठीक है, ठीक। तो इसकी क्या होता है, डिस्टेंट स्टार एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, अभी मैंने आपको बताया है कि एज द बीम ऑफ स्टार लाइट कीप्स डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार कीप ऑन चेंजिंग। हमने बताया था बच्चा, क्या इसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होने लगती है, बिकॉज फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेशनरी। नॉट स्टेशनरी मतलब लगातार क्या करता है, वेरी करता रहता है। Hence, the amount of light enter our eyes fluctuates, sometime brighter, sometime faint. That's why stars twinkles. That's why बच्चा क्या है, यही रीजन से, दिस इज द रीजन वाई स्टार्स क्या होते हैं, ट्विंकल्स करते हैं। जैसे हमने यहाँ बताया बच्चा यहाँ पर, अब यहाँ पे देखा, आपने देखा क्या, इसकी पोजीशन क्या होगी, हाइट हो गई। जब ये दूर हो गया बच्चा, जब ये आपने देखा इसकी पोजीशन बच्चा, हो सकता है ये हाइट पे आएगा तो इसमें क्या होगा, आपकी बहुत दूर चला जाएगा, स्टार्स हाइट पे जाके बहुत दूर चला जाएगा, तो हो सकता है इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इसकी बैटरी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, इसकी बैटरी क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। जब बच्चा अगर हाइट पे जाके बहुत दूर स्टार हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ये स्टार दूर हो गया, देखो आंखों से यहाँ बन रहा है, ये स्टार बहुत क्लोज बन रहा है, तो बच्चा यहाँ पे इसकी बैटरी क्या होगी, बढ़ गई। अब जब दूर चला जाएगा इसकी बैटरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इस बच्चा इसका अपरेंट पोजीशन कुछ दूर आपको दिखेगा, आपकी अपनी ऑब्जर्वर से आंखों के बच्चा जब दूर दिखेगा, उसकी ब्राइटनेस क्या होगी, थोड़ी सी फेंट दिखेगी, बड़ी सी कम दिखेगी। तो वही बच्चा जब आपके आंखों के पास आ जाता है किसी वजह से, पांचवी रिफ्लेक्शन की वजह से, जब वो पोजीशन पास की तरफ बनेगा, यानी कि उसकी जो अपरेंट पोजीशन होगी थोड़ा सा क्लोज होगा आइज के कंपेरेटिव बच्चा, क्या ये मान लो पोजीशन ये ए है, ये बी है,
ये जी सी कैसा है, एक्चुअल पोजीशन है, सी कैसा है, एक्चुअल पोजीशन है। तो जो ए बच्चा अगर दूर की तरफ दिख रहा है तो उस केस में इसका जो ब्राइटनेस क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब बच्चा इसका अपरेंट पोजीशन थोड़ा सा पास दिख रहा है आपको, इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब बढ़ने की वजह से इसकी जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा होने की वजह से लाइट जो आपको स्टार से कैसे दिखेंगे, टिमटिमाते हुए दिखेंगे। स्टार कैसे दिखेंगे, टिमटिमाते हुए, यानी कि ब्राइटनेस कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है ना। जैसे लाइट ब्लिंक होती है, कम ज़्यादा होता रहता है। लाइट धीमी हुई, फिर तेज हुई, तो इसको क्या बोलते हो कि लाइट ब्लिंक हो रही है ना, चमक रहा है, टिमटिमा रहा है। वैसे स्टार भी बच्चा जब पास आता है तो मतलब अपरेंट पोजीशन थोड़ी सी पास में जाती है, उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है। जब दूर बनता है अपरेंट पोजीशन तो उसकी ब्राइटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से लाइट आपको जो स्टार्स दिखते हैं कैसे दिखते हैं, टिमटिमाते हुए दिखते हैं, जिसको आप बोलते हो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बोलते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार क्वेश्चन है कि अगर आप स्टार को देख रहे हो तो क्या हो रहा है, स्टार को देखने पर मुझे क्या मिल रहा है कि वो टिमटिमा रहे हैं, ट्विंकल कर रहे हैं। वहीं हम प्लेनेट को देखते हैं, जैसे मैंने मून को देख लिया, या बच्चा हम अगर मैं देखूँ तो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जैसे वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, इन सबको देखते हैं टेलीस्कोप से किसी से, तो वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीज़न है कि बच्चा वहीं स्टार क्या हो रहा है, तो उसकी टिमटिमा रहा है, उसको वहाँ पे ट्विंकलिंग हो रहा है। लेकिन स्टार्स के बजाय जब प्लेनेट की तरफ मैं देखता हूँ, नज़रें घुमाता हूँ, तो वो स्टार की तरफ चमकते नहीं है, वो स्टार की चमकते नहीं है। तो इसका मतलब बच्चा क्या है, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझना है। बस एक लाइन का आंसर है। जैसे बच्चा ये प्लेनेट हो गया, कोई भी क्या हो गया बच्चा, ये प्लेनेट हो गया, ये क्या है, प्लेनेट है, ये प्लेनेट है। अब जब प्लेनेट की तरफ देखते हैं बच्चा, वो बहुत हमारे बच्चा पहले से तो वो स्टार के कंपेरिजन में, वो स्टार के कंपेरिजन में बच्चा जो प्लेनेट्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं अर्थ के, यानी कि ऑब्जर्वर के बहुत क्लोज होते हैं इन कंपेरिजन टू स्टार। तो स्टार बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरह, इन्फिनाइट सोर्स की तरह, इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने की वजह से वो कैसे करते हैं, एक्ट एज अ पॉइंट्स होते हैं। वहीं बच्चा जो प्लेनेट होते हैं, ये अर्थ से बहुत क्लोज होने की वजह से उसको पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं कर पाते। ये बच्चा ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करते हैं, एक्ट नहीं करते, ये पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करते। वही बच्चा जो स्टार्स है, यानी जो स्टार है, ये कैसा करता है, एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट करेंगे। वही बच्चा जो ये जो प्लेनेट है, ये क्या है, मैं प्लेनेट बोल के बोल रहा हूँ, ये क्या है, प्लेनेट। प्लेनेट जो होता है बच्चा वो पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करते, यानी पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट नहीं करते। तो कैसे एक्ट करते बच्चा, आप इस पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट ना करने की वजह से जो इसके थोड़े जितने भी इसके स्पॉट्स हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पर अलग 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 यहाँ पे अगर स्पॉट बनाऊँ कुछ इस तरह से, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट सोर्स होंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या होंगे, पॉइंट सोर्स, यानी कि ये जो प्लेनेट होते हैं बहुत पास होने की वजह से इसमें जो अलग अलग इसके जो पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि आपको अगर मैं एक बोलूँ कि एक लड्डू की बात करूँ मैं, तो लड्डू में आप देखोगे तो लड्डू में आपको दूर से देखोगे तो लगेगा ऐसे कि कई बूंदी से मिलके बना है। अगर देखेंगे भाई, भाई अगर बूंदी वाली लड्डू की बात करेंगे हम, अगर बूंदी वाली लड्डू की बात हम करेंगे तो आपको देखने में कैसा लगेगा, दूर से अगर आपको दिखाऊं तो लगेगा आपको कि अच्छा ये जो लड्डू है ये कई बूंदी से मिलके बना होगा, कई बूंदी से मिलके बना होगा। तो हर बूंदी का अपना एक क्या होगा बच्चा, ब्राइटनेस होगा। कहीं पर ज़्यादा ब्राइटनेस होगा, कोई बूंदी चमक ही नहीं रहा होगा, कोई बूंदी आपको दिख रहा होगा, कोई बूंदी का नहीं दिख रहा होगा। तो ऐसे बच्चा अगर ये प्लेनेट की बात करेंगे, प्लेनेट भी क्या करता है, वो ढेर सारे नंबर ऑफ बच्चा क्या करता है, एक पॉइंट सोर्स से मिलके बना होता है, एक पॉइंट सोर्स। तो कहीं बच्चा कि मान लो यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ भी पॉइंट सोर्स है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। तो बच्चा कुछ जो यहाँ पे आप जरूर खड़ा होकर देख रहा होता है, तो अगर इस वाले पॉइंट सोर्स से लाइट आ रही होती है, ज़्यादा आ रहा होगा, वहीं बच्चा दूसरे वाले से लाइट कम आ रही होती है, तीसरी वाले से हो सकता है लाइट आ ही नहीं रही है। मतलब कहने का मतलब बच्चा, जितने भी पॉइंट सोर्स होंगे वो अलग अलग लाइट सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। किसी की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की होगी ही नहीं, है ना। किसी की हो गई तो हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पा रही है, हमारे ऑब्जर्वर तक नहीं पहुंच पा रही, उसकी वजह से बच्चा जो एवरेज एनर्जी, एवरेज लाइट बच्चा हमारी आंखों पे एंट्री करता है इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स की वजह से बच्चा, वो क्या हो जाता है, नल हो जाता है, वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है बच्चा, एवरेज इंटेंसिटी जो होती है, ले देके क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ वाला ज़्यादा आपके पास पहुँचा रहा है, यहाँ वाला ज़्यादा कम पहुँचा रहा है, यहाँ वाला उससे भी कम पहुँचा रहा है, यहाँ वाला पहुँचा ही नहीं रहा है। तो इस पूरे बॉडी में पॉइंट सोर्स है, सबका मैं एवरेज निकालूंगा, सबका एवरेज निकालूंगा, तो ले दे के क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो हो जाता है।
जो अब एवरेज निकालूंगा पॉइंट सोर्स का बच्चा, जो इंटेंसिटी का जब एवरेज निकालूंगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। यहाँ पे लिखा है क्या, नलीफाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो प्लेन्स होते हैं वो चमकते हुए नहीं देख पाते हैं, वो आपको चमकते हुए नहीं दिखते। तो यही मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, प्लैनेट्स एक्ट आर क्लोजर टू द अर्थ। पहली बात आपको बच्चा पता होना चाहिए कि प्लैनेट्स होते हैं क्या होते हैं, आंखों के बहुत पास होते हैं। वही बच्चा जो स्टार्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं आंखों से, वो एक्ट एज ए पॉइंट सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। प्लैनेट बच्चा वो पॉइंट सोर्स से मिलके बने होते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत पास होने की वजह से उसका जो बॉडी होगा बच्चा, जो स्ट्रक्चर होगा वो कई छोटे छोटे पॉइंट सोर्स से मिलके बने होंगे। देखो यहाँ पे लिखा है आर सीन एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, इसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट की तरह ट्रीट करते हैं। बाकी स्टार्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं बच्चा, एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। वही बच्चा प्लैनेट को कैसे हम ट्रीट करते हैं, एक्ट एज अ सीन एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, दैट इज कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइड सोर्स ऑफ लाइट। मैंने यही अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि बच्चा जो ये प्लैनेट्स होते हैं वो ढेर सारे पॉइंट सोर्सेज का कलेक्शन होता है। अब हर पॉइंट सोर्स आपको 100% लाइट आपके आंखों तक पहुंचाए ये जरूरी नहीं। हो सकता है बच्चा कोई पॉइंट सोर्स आपको 10% पहुंचा रहा है, कोई 100% पहुंचा रहा है, कोई 90% पहुंचा रहा है, कोई पहुंचा ही नहीं रहा है आपकी आंखों तक लाइट। उस केस में जब इसका टोटल एवरेज निकालूंगा, जब बच्चा इसका मैं टोटल एवरेज निकालूंगा ब्राइटनेस का, तो टोटल ब्राइटनेस क्या कहती है, नलीफाई हो जाती है। क्यों, कोई ज्यादा दे रहा है, कोई कम दे रहा है, कोई एकदम नहीं दे रहा है, तो तब एवरेज निकालेंगे तो टोटल एवरेज निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। Therefore, the total amount of light entering our eye from all individual point source will nullify. That's why that's why that's why planets does not twinkle. यहाँ पे लिखा है will nullify the twinkling effect, जिसकी वजह से बच्चा जो ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको दिखनी चाहिए थी प्लैनेट में वो आपको नहीं दिखता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, इसको स्टार क्वेश्चन बोल दीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बच्चा स्टार्स चमकते हैं लेकिन प्लैनेट हमको चमकते क्यों नहीं दिखते, एक्सप्लेन इट। 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में किसी न किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार पूछा गया है ना। तो आप कैसे बताओ बच्चा, जो स्टार्स होते हैं कैसे लिखोगे, तो मैंने यहाँ पे लिख के बताया आपके नोट्स के लिए। अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखो, कैसे लिखोगे बताओगे बच्चा। जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स, वेयर एज द planets act as a collection of large number of point side source of light, या सिंपली इसको बोल सकते हो act as a extended source of light. Due to this, the light entering our eyes from individual point sources vary, sometimes greater, sometimes very. Then when we take the average of these light sources, then we get the नल पॉइंट, वी गेट द नल एनर्जी, नल जो लाइट को होता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, नलीफाई हो जाता है। नलीफाई होने की वजह से जो ट्विंकलिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है बच्चा, वो आपको देखने को नहीं मिलता है, वो आपको देखने को नहीं मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बच्चा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता क्या है ना। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से जो मैंने फिनोमेनन दिखाया आपको कि जो अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार लगातार चेंज होते हैं, वो किसकी वजह होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अभी मैं आपको प्रीवियस टाइप क्वेश्चन कराऊंगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, तो आप देखोगे कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, पोजीशन, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स, ये जो हो रहे हैं सब के सब क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं, है ना। अब दूसरा पूछा जाता है प्लैनेट क्यों ट्विंकल नहीं करता बच्चा, ये 1 मार्क्स से पूछा जाता है क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट हेडिंग बच्चा पढ़ूंगा क्या, मैं नेक्स्ट हेडिंग पढ़ूंगा एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ये भी किसकी वजह से होता है बच्चा, ये भी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है। अब जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको बनाने का जरूरत नहीं है, आप फेयर कार्बन को बनाना है। सपोज बच्चा ये क्या है, अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, राइट, ये अर्थ है। अर्थ का ये जो है हॉरिजॉन्टल है, ये क्या है बच्चा, हॉरिजन है। ये मैं आपको बता रहा हूँ बना के बताते जा रहा हूँ, ये हॉरिजन है, ये क्या है आपका हॉरिजन। अब सपोज बच्चा सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा होता है, कब क्या हो रहा है बच्चा, सनराइज हो रहा होता है, तो जो इसके एक्चुअल पोजीशन है, ये क्या है बच्चा, एक्चुअल जो पोजीशन आपको दिख रहा है सन का, ये एक्चुअल पोजीशन आपको सन का दिख रहा है, वो कुछ नीचे होता है हॉरिजन से। लेकिन आपको जब दिखता है कि वो पहले से उगा हुआ दिखता है, ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस क्या हो गई, सन अभी निकला नहीं लेकिन आपके आकाश में उसकी ब्राइटनेस फैलती हुई दिखी रहती है, मतलब वैसा दिखेगा सन क्या है, ऊपर आ गया है,
सन की पोजीशन क्या बच्चा थोड़ी सी ऊपर है। ऐसा क्यों बच्चा? क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के चारों तरफ क्या है प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेयर प्रेजेंट की वजह से उसके जो एटमॉस्फेयर का लेयर है बच्चा, लेयर की डेंसिटी लगातार क्या होती है? चेंज होती है। लगातार क्या होती है? चेंज हो जाती है जैसे जैसे मैं एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ता हूँ, है ना? यानी कि एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होने लगता है? घटने लगता है। तो आसपास की जो बच्चा जो एयर है, आसपास की जो एयर है वहाँ पे डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। वहाँ पे बच्चा डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। जब डेंसिटी ज़्यादा है तो लाइट कहाँ बच्चा? जब सनरे से लाइट आएगा कुछ इस तरीके से, मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखो जब लाइट बच्चा सनरे से आएगा तो बच्चा रेडर से, मान लो बच्चा ये कैसा मीडियम है? रेडर मीडियम। कैसा है? रेडर मीडियम। जब रेडर में आएगा तो लाइट क्या हो जाएगी? लाइट का बच्चा क्या होगा? बेंडिंग होगा। लाइट क्या होगा? बेंडिंग। और यहाँ पे हमारा कौन खड़ा है? यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। यहाँ पे हम आप खड़े हैं। ठीक है? यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। अब जब ऑब्जर्वर जब अपीयर करेगा बच्चा इसी चीज़ को, जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा, इसकी जो अपरेंट पोजीशन है कहाँ दिखेगी? यहाँ दिखेगी। इसकी अपरेंट पोजीशन कहाँ दिखेगी? यानी कि आपको दिखेगा कि सनराइज 2 मिनट पहले ही क्या हो गई? उग गई है। मतलब जो सनराइज हुआ बच्चा 2 मिनट पहले ही आपको दिखेगा। जो 2 मिनट बाद में दिखना चाहिए था वो कहाँ दिखे? 2 मिनट पहले दिखेगा। ये किसकी वजह से था बच्चा? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अब दूसरी बात आती है बच्चा क्या? कि दूसरी बात ये आती है जब सनसेट होता है। जब सनसेट होता है बच्चा, फिर से यही फिनोमेनन होता है। यानी सनसेट होने के बाद भी हमें क्या दिखता है बच्चा? जो सन होता है उगता हुआ दिखाता है। सन हमें क्या दिखता है? उगा हुआ दिखता है। तो क्यों? क्योंकि बच्चा यही रीजन है। क्या यही रीजन है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब वो एक्चुअल पोजीशन पहुंचता है, जब एक्चुअल पोजीशन लाइट जब पास होती है, ड्यू टू द डेंसिटी ज़्यादा होने की, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बच्चा ज़्यादा होने की वजह से यहाँ क्या होता है? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से जो इसकी अपरेंट पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज होकर आपको यहाँ पर दिखती है। ठीक है? यही हमने लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर। बच्चा क्या होता है? जब सनराइज होता है तो आपको 2 मिनट पहले दिखता है। कैसे दिखता है? 2 मिनट पहले दिखता है। कब? जब वो सनराइज होता है। अच्छा क्या होता है? सनराइज होता है। जब आपको सनराइज होगा तो आपको 2 मिनट पहले सन उगाता हुआ दिखेगा। और बच्चा यही रीजन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही बच्चा जब सनसेट होता है, सनसेट होता है तो 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट, 2 मिनट ऐसे लगेगा बच्चा आपको क्या? ऐसे आपको दिखेगा कि सन 2 मिनट, जैसे यहाँ पे मान लो दो ये 4 बजे यह सनसेट हो गया। एक्चुअलिटी क्या है बच्चा? 4 PM पे क्या हो गया? यानी 6 PM को देखते हैं, नहीं तो कहोगे सर देखिए 6 बजे होता है, 4 बजे सनसेट करा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया बच्चा 6 PM पे क्या हुआ? सनसेट हो गया एक्चुअल में। लेकिन अभी भी आप क्या देख रहे हो? सन को अभी भी कहाँ देख रहे हो? अपने एटमॉस्फेयर में अपनी आंखों के सामने देख पा रहे हो। मतलब जो अब इसका जो सनसेट होगा बच्चा, वो आपको कैसा अपीयर होगा? 6:02 पर। कहाँ दिखेगा? 6:02 पे आपको अपीयर दिखेगा बच्चा कि अब ये सनसेट होने वाला है। समझ में आ रहा है? यानी कि एक्चुअली वो 6 बजे ही सनसेट हो गया था, लेकिन अब आपको कैसा दिखेगा? आपको अपीयरेंस कैसा होगा बच्चा? अपरेंट जो अपीयरेंस होगा वहाँ पर कैसा दिखेगा? 6:02 पे सनसेट होते हुए दिखेगा। यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लाइन बाय लाइन कि बच्चा जो एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट जो होता है वो किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। बिकॉज ऑफ दिस सन इज विजिबल अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज। यानी कि आप अच्छा सुबह की बात करेंगे तो कैसे दिखेंगे बच्चा? सुबह की बात करेंगे, मान लो बच्चा, मान लो 5 AM पर, 5 AM पे क्या हुआ है? सनराइज होना चाहिए। अच्छा 5 PM पर सनराइज होना चाहिए, लेकिन आपको एटमॉस्फेयर कितने बजे दिख रहा है? ये 4 बज के बच्चा 58 मिनट पे ही क्या हुआ? दिख गया। 4 बज के बच्चा 4:58 पे 4:58 पे क्या हो गया? आपको सनराइज दिख गया। ये 4 है ना, 40 में समझना। 4:58 पे भी अच्छा क्या हो गया? सनराइज दिख गया। और एक्चुअल में दिखना कब चाहिए था? 5 AM पे दिखना चाहिए। दिख कब रहा है बच्चा? 4:58 पे दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? इतने ओ क्लाक पे दिख रहा है, इतने बजे दिख रहा है, इतने ओ क्लाक पे दिख रहा है। तो ये सब किसकी वजह से होता है बच्चा? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो सनराइज बच्चा होता है 2 मिनट पहले, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से। बच्चा सनराइज होता है 2 मिनट पहले, इस वजह से एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से। सनसेट होता है 2 मिनट बाद। बच्चा जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है सनसेट की, वो क्या होता है? वो 2 मिनट बाद होता है, यानी डिले करता है सनसेट में। आपको जो दिखता है वो डिले दिखता है, लेकिन एक्चुअली 2 मिनट पहले सनसेट हो रहा होता है। 2 मिनट पहले सनसेट हो गया होता है, लेकिन आपको दिखता है अभी भी क्या? सन आपके आकाश में, स्काई में आपको दिखता है वहाँ पर। ठीक है? दोनों का रीजन क्या है? दोनों का रीजन क्या है बच्चा?
दोनों का रीजन आपका क्या है, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ही है। यानी कि अब दूसरा बच्चा आप देख रहे हो, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ देख रहे हो अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क, तो सन डिस्क को आपको जो अपरेंट फ्लैट दिखता है, आपको दिखता है ना कि यहाँ बहुत सामने बहुत क्लीन नीट दिखता है। सनराइज की तरफ एकदम सन का क्या होता है, एक पूरा पूरा एक अच्छा सा डिस्क दिखता है, एक अच्छा सा गोला दिखता है, जिसको आसानी से क्या कर पाते हो, देख पाते हो कि प्रॉपर सन की साइज ये है सनसेट के समय और सनराइज के समय। तो आप वही लिखा है यहाँ पर, अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ द सन डिस्क एट एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी फिनोमेनन है नेचर में जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, आपको दिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चा हम डिस्कस करेंगे स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के बारे में, और फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करने के बाद हम किस पे करेंगे, टिंडल इफेक्ट। तो इसमें भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन द टिंडल इफेक्ट, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है इस पे, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पूछा जाता है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।